नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते देहरादून से खबर सामने आ रही। सीएम के दौरे को लेकर डीएम ने किया निरीक्षण। देहरादून से यह जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है और ऐसे में डीएम ने निरीक्षण किया है। डीएम समीर वत्सल ने आज त्यूणी में डेरा लगाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूणी का निरीक्षण किया गया है। डीएम ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। लंबित मार्ग कई समस्याओं का निस्तारण इस दौरान किया गया है। तो अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा जो है वो प्रस्तावित है और ऐसे में डीएम सविन बंसल ने आज त्यूणी में डेरा जो है वो लगा दिया है और पूरी तरह से व्यवस्थाओं का जायजा लेने में लगे हैं। और ये अहम जानकारी बताया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूणी का निरीक्षण भी किया गया है इस दौरान और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। तो लंबित मांग और कई समस्याओं का इस दौरान निस्तारण किया गया है। तो ये जानकारी सामने आ रही है देहरादून से। बढ़ते आगे, देहरादून से एक और खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी का दौरा, उत्तरकाशी दौरा स्थगित हो गया है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और ऐसे में अब ये दौरा स्थगित कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण दौरा स्थगित किया गया है। पीएम मोदी अब मार्च में उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। सरकार ने 27 फरवरी को पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां कर ली थी और ऐसे में अब 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा स्थगित हो गया है। 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए पीएम की यात्रा प्रस्तावित थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया था। तो ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्तरकाशी दौरे पर रहने वाले थे और ऐसे में ये दौरा स्थगित हो गया है। तो देहरादून से ये खबर सामने आ रही है और 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले थे और बताया जा रहा है 27 फरवरी को खराब मौसम होने के चलते ये दौरा स्थगित किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। अजय, जिस तरीके से हम देखें खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी दौरे पर रहने वाले, लेकिन अब ये दौरा स्थगित कर दिया गया। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तरकाशी के हरसिल और मुखवा में आने वाले थे। हाँ। मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर जाकर के वहां पूजा अर्चना करना था उनको, प्रधानमंत्री को। और इसी बात को लेकर के सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल वहां पर मौके पर गए थे और सभी तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिए, प्रधानमंत्री शीतकालीन चार धाम यात्रा को प्रायोजित करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड में इस साल से शीतकालीन चार धाम यात्रा सरकारी तौर पर घोषित की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। और ऐसे में 12 महीने अब चारों धामों में तीर्थयात्रियों को दर्शन करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। पहले जो मुख्य स्थल होते थे वहां पर तीर्थयात्री और श्रद्धालु आते थे और सभी देवताओं के दर्शन करते थे, अपने अपने आराध्य देवी देवताओं के। लेकिन अब जो शीतकालीन प्रवास स्थल है देवताओं का, वहां पर भी अब सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप 12 महीने आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं और पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आमंत्रित। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अब ये दौरा स्थगित हुआ, यानी कि मार्च में फिर आ सकते हैं। तो मार्च में क्या किसी तरह की डेट की अगर हम बात करें, तारीख की, तो क्या वो निकल के सामने आई है कि हाँ ठीक है, पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते इस तारीख को पहुंच सकते हैं? देखिए, जो ही पहले ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी के शुरुआत में आने वाले थे। हाँ। लेकिन कई कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन एक बार फिर से उनके कार्यक्रम को निर्धारित किया गया था, तय किया गया था और ये 27 तारीख का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से जो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है, उसके बाद से अब उनके कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और ये माना जा रहा है कि अब वो मार्च के पहले सप्ताह में आ सकते हैं। लेकिन अब नए सिरे से कार्यक्रम तय होगा और उसके बाद से ही आगे की कार्यप्रणाली तय की जाएगी कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए भी काफी विशेष है और प्रधानमंत्री जब चारों धामों में तीर्थ यात्रा करने के लिए लोगों से अपील करेंगे कि 12 महीने वो आसानी से आ सकते हैं और प्रदेश सरकार की ओर से उनके लिए सभी सुविधाएं
मुहैया कराई जा रही है, तो जाहिर है कि एक बड़ा संदेश आम जनता में भी जाएगा, पूरे देश के लोगों में जाएगा, श्रद्धालुओं में जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार की ओर से पूरी कोशिश की गई थी, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार था। लेकिन अब चूंकि मौसम खराब होने की वजह से मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था, उसकी वजह से पीएमओ ने इस कार्यक्रम को कैंसिल किया है। तो माना जा रहा है कि अब नए सिरे से कार्यक्रम तय होगा और संभवतः मार्च के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री एक बार फिर से उत्तराखंड के लिए अपने प्रस्तावित दौरे पर आ सकते हैं। ठीक है, अजय बनेरी हमारे साथ आगे भी आपका रुख करते हैं। तो ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तरकाशी दौरे को लेकर अभी स्थगित हो गया है। खराब मौसम के चलते दौरा जो है उनका स्थगित किया गया। जिस तरीके से देखिए शीतकालीन यात्रा अभी जारी है और ऐसे में सीएम खुद पीएम की तैयारियों को लेकर दौरे की तैयारियों में लगे हुए थे और किसी तरह की असुविधा ना हो, तमाम चीजों का जायजा भी पहुंचकर उत्तरकाशी में लेते हुए कल नजर आए। बढ़ते आगे देहरादून से खबर एक और सामने आ रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया गया है। भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई। तो उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो फिर सक्रिय होने जा रहा है और इसके बाद 27 और 28 फरवरी से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र जिनमें अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना जो है वो जताई गई है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव होता हुआ नजर आएगा और ऐसे में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा, जिसके चलते थोड़ी मशक्कत हो सकती है। 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 27 से 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर के, तो वहाँ पे आपको जो है अच्छी बर्फबारी मिलेगी। और उसमें आप ये कह सकते हैं जो हैवी स्नोफॉल भी है वो भी कहीं कहीं पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हैवी स्नोफॉल भी कहीं कहीं पर वो मिलेगी 27 और 28 तारीख को। इसके अलावा अगर भारी बारिश की बात करें तो वहाँ अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी, जो लोअर हाइट्स के एरियाज है उनमें कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी 27-28 में एका दुक्का जगहों में मिलनी चाहिए इनर डिस्ट्रिक्ट्स में। 26 तारीख अजय पांडे का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से हम देखें उत्तराखंड यूं तो पहाड़ी राज्य है, ऐसे में मौसम में तब्दीली अक्सर ही देखी जाती है, लेकिन एक बार फिर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होने जा रही है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। देखिए, जो ही मौसम विभाग की ओर से जब भी मौसम को लेकर के चेतावनी जारी की जाती है तो पूरे उत्तराखंड में संबंधित विभागों की ओर से अलर्ट मूड में सभी अधिकारी आ जाते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 26 और 27 फरवरी को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। तो इसको देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। और क्योंकि इस समय शीतकालीन चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में तीर्थयात्रियों को भी ये बताया जा रहा है कि वो जिन जिन जगहों पर उनको रोका जाए तो संयमित होकर के वहां पर रुकें और उसके बाद आगे की यात्रा करें। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा यहाँ पर कैंसिल किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो कि आज 25 फरवरी को भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। और कल 26 और 27 फरवरी को जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो ये किस हद तक सत्य होता है, कैसे सही होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक
जो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है वो काफी सही साबित हो रही है, क्योंकि इस समय मौसम विभाग के चेतावनी के चलते देखते हुए इस समय जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो अलर्ट मोड में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जिस तरह से गर्मी का मौसम का एहसास होने लग गया था बीच में, हाँ। अब एक बार फिर से ठंडक बढ़ने लगी है। और ऊंची पहाड़ी चोटियों पर पिछले कुछ दिनों पहले ही 2-3 दिन पहले भी बारिश और बर्फबारी हुई है, तो उसके बाद से एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की जो चेतावनी जारी की गई है, तो इसको देखते हुए लोग अब पूरी तरह से अलर्ट हैं। जी बिल्कुल। अब बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से जनवरी महीने के बाद जो है ठंड में थोड़ी कमी नजर आती है और इसके बाद फिर फेब आते आते तक देखते हैं थोड़ी गर्मी में इजाफा हमें देखने को मिलता है और इसके बाद फिर अचानक से ठंड बढ़ जाती है। और जिस तरीके से अब मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, क्या कब तक के लिए जारी किया गया है, कब तक मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी? देखिए, जो ही 26 और 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी के लिए चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। हाँ। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि उत्तराखंड में मौसम में काफी तेजी से बदलाव होता है। कभी ठंडक ज्यादा बढ़ जाती है, बारिश और बर्फबारी होने लगती है, और कभी गर्मी जैसा मौसम का एहसास होने लगता है। तो अभी इस बार चूंकि फरवरी के महीने में ही अप्रैल और मार्च जैसी स्थिति यहाँ पर कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से अब चेतावनी जारी की गई है और जिस तरह का यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, तो ये जरूर है कि अभी जो ठंडक का एहसास है, ठंडक का जो मौसम है, वो अब भी कुछ दिनों तक और यहाँ पर रहने की संभावना। जो ऊंचाई वाले इलाके वहां बर्फबारी होती है, जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ जाती है, लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें, वहां की क्या जो है आसार जताई गई है? देखिए, जो ही मैदानी क्षेत्रों में भी जब पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम में तेजी से बदलाव होता है, तो उसका असर यहाँ पर भी मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के यहाँ जो मैदानी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी बादल छाए हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी बादल तमाम जगहों पर छाए हुए हैं। और 2 दिनों का जो अलर्ट है, उन 2 दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की जो चेतावनी दी गई है, तो अब देखने वाली बात होगी कि मौसम विभाग की जो चेतावनी है, जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से अब तक भविष्यवाणी है, वो सही साबित हुई तो इस बार भी 2-3 दिनों तक किस तरह का माहौल रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मौसम जो में बदलाव हो रहा है और ठंडक भी बढ़ने लगी है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी भी मौसम में तब्दीली लगातार प्रदेश भर में जारी है और कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम में तब्दीली और बदलता हुआ मिजाज मौसम का नजर आएगा जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर संभावना जताई है। रुक करते अगली खबर की ओर। चमोली से खबर सामने है, जहां जिला प्रशासन ने दशोली विकासखंड के दुर्मी गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया, जहां ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने की और इस शिविर के दौरान ग्रामीणों ने कुल 26 शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से 15 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बाकी शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए उप जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शिविर में प्रशासनिक और अधिकारियों की मौजूदगी से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिला। चमोली प्रशासन की यह पहल दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकारी सरकारी सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बेहद अहम कदम बताया जा रहा है। और वहीं उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकासखंड के चकरपुर में 26 फरवरी से शुरू हो रहे 12 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन और शिव मेला कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में बाहर से आए व्यापारियों समेत स्थानीय व्यापारियों को दिशा निर्देश दिए गए और मेले की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा भी की गई। चकरपुर के बनखंडी महादेव मेला परिसर में आयोजित इस बैठक में मेला कमेटी, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। मेला कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट गोपाल सिंह बिष्ट ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि 12 दिनों तक बिजली पानी की व्यवस्था कमेटी द्वारा की जाएगी और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि मेले की गरिमा बनाए रखने के लिए शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। और बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। चकरपुर चौकी प्रभारी विकास कुमार ने व्यापारियों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहसीलदार
तहसीलदार वीरेंद्र सचवान ने भी सभी व्यापारियों को निर्देश दिया कि वे मेले में शांति बनाए रखने में सहयोग करें और नियमों का पालन करें। इस बैठक में शिव मेला कमेटी के पदाधिकारी, स्थानीय व्यापारी और समाज सेवी शामिल रहे। अब प्रशासन और मेला कमेटी की कोशिश है कि यह 12 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला पूरी तरह सफल और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो जाए। और उत्तराखंड में 2000 पदों पर पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पौड़ी जिला मुख्यालय में आयोजित शारीरिक दक्षता की परीक्षा के पहले दिन 372 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और भर्ती प्रक्रिया 4 मार्च तक चलेगी। पौड़ी नगर के कंडोलिया मैदान में आयोजित पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के पहले दिन कुल 500 में से 372 अभ्यर्थी मौजूद हुए और भर्ती समिति के सदस्य तुषार बोरा के मुताबिक जिले में कुल 3707 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, जिसमें हर दिन 500 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई इस प्रक्रिया में सबसे पहले अभ्यर्थियों का शैक्षिक और अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की जो है इस दौरान जांच की गई और इसके बाद नापतोल, बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनअप और दंड बैठक जैसी शारीरिक परीक्षाएं आयोजित की गई और इन सभी परीक्षाओं को पास करने के बाद अभ्यर्थियों को कंडोलिया टेका मोटर मार्ग पर दौड़ लगानी पड़ी। पुलिस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए करीब 100 पुलिस अफसर और कार्मिक जो है वहां तैनात किए। वहीं जो अभ्यर्थी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए या घायल हो गए, उन्हें 4 मार्च को दोबारा मौका दिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची अंत में प्रकाशित की जाएगी। तो ये जानकारी आपको बताते चलो और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।